पाकिस्तान में सियासत एक बार फिर एक नई मोड़ पर है। हर टीवी चैनल पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो गई है? क्या ये वाकई नया पाकिस्तान का अगला दौर है, या बस एक नई डील जहां सब कुछ पहले जैसा है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं? पिछले चंद हफ्तों में जो कुछ हुआ वो किसी पॉलिटिकल ड्रामा से कम नहीं। अचानक पीटीआई के कुछ लीडर्स की रिहाई, कोर्ट के नरम फैसले और मीडिया पर इमरान खान के बयानत का वापस आना, सब कुछ एक नई कहानी लिख रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये कहानी लिख कौन रहा है? क्या एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है? क्या अब मुखालिफत की जगह मुसामहा का दौर शुरू हो रहा है? या ये सिर्फ एक और सेटअप है जहां ताकत फिर से उन्हीं हाथों में जमा हो रही है जो हर नया सिस्टम बनाते भी हैं और तोड़ते भी? इमरान खान ने हमेशा कहा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, मगर अब कुछ आवाज़ें कह रही हैं कि बैकडोर टॉक्स चल रही हैं। क्या यह सच है या सियासत का एक और साइकोलॉजिकल गेम? हिस्ट्री ने हमेशा यह दिखाया है, पाकिस्तान में तब्दीली कभी बिना मुहिम के नहीं आई, और जब भी किसी ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो या तो उसे बंद कर दिया गया या उसे सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया। तो क्या अब तब्दीली सिस्टम का हिस्सा बन गई है? ऑपोजिशन कह रही है यह सब एक कंट्रोल्ड कमबैक है। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है हम सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आवाम सोच रही है स्टेबिलिटी किसके लिए? मुल्क के लिए या कुर्सी के लिए? इमरान खान अगर वापस सियासत में आते हैं तो क्या वो वाकई आजाद होंगे, या उनके गिर्द फिर वही पुराना दायरा होगा जहां सच बोलने की कीमत होती है और खामोशी इनाम? दोस्तों, ये वक्त है सोचने का। क्या हम वाकई नए पाकिस्तान के दौर में दाखिल हो रहे हैं, या सिर्फ नई डील के जादू में खो गए हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि असल तब्दीली तब आएगी जब अवाम खुद फैसला करें कि उन्हें नया पाकिस्तान चाहिए या नई सोच।